औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आधुनिक सीमाओं का निर्धारण होने से बहुत पहले एक पवित्र भूक्षेत्र था जिसे सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। 7 महान नदियों की वह भूमि जहां वेदों की ऋचाएं पहली बार गूंजी और जहां धर्म मंदिरों, यज्ञों और सामूहिक जीवन के माध्यम से जीवंत था। इन 7 नदियों में सिंधु, इंडस, को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, न केवल एक भौतिक नदी के रूप में जो कृषि, व्यापार और जीवन को पोषण देती थी, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जिसके इर्दगिर्द भारत की धर्म संस्कृति और आत्मिक कल्पना सदियों से विकसित होती रही। सिंध, जिसका नाम स्वयं जीवनदायिनी सिंधु नदी से जुड़ा है, कभी भी भारत के भूगोल या इतिहास का कोई दूरस्थ हाशिए पर पड़ा कोना नहीं था। यह क्षेत्र भारतीय सभ्यता की जीवंत धमनियों में से एक था, एक ऐसा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र जिसने ऋग्वेद में सिंधु की स्तुति से लेकर बौद्ध जैन दर्शनों के गहरे दार्शनिक विमर्श तक विविध धाराओं को अपने भीतर समेटा। अलोर और देबल जैसे नगर केवल व्यापारिक मंडियां नहीं थे, बल्कि शिक्षा, दर्शन और संस्कृत परंपराओं के समृद्ध केंद्र थे, जो पश्चिम और मध्य एशिया तक फैले सांस्कृतिक वाणिज्यिक संपर्कों का हिस्सा थे। यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा वैश्विक व्यापार और संवाद के साथ सहअस्तित्व में फलती फूलती रही। किंतु आज की सामूहिक स्मृति में सिंध का नाम शायद ही कभी उसके भव्य मंदिरों, कलात्मक मूर्तिकला या नदी तटों पर गूंजते भजनों की सौम्य लय को जीवंत करता है। इसके स्थान पर सिंध अधिकतर एक टूटे हुए भूगोल के प्रतीक के रूप में उभरता है, जिसकी पहचान आक्रमणों की क्रूरता, बलात् धर्मांतरणों और उसकी भारतीय सांस्कृतिक विरासत के क्रमिक व सुनियोजित क्षरण से धूमिल हो चुकी है। यह मौन निष्कपट नहीं है, यह सदियों की विजय, धार्मिक विस्थापन और सांस्कृतिक मिटाने का अवशेष है। वे मंदिर, जो कभी धर्म के संरक्षक के रूप में खड़े थे, आज सामूहिक स्मृति से लगभग लुप्त है। पहली बार किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल जानबूझ के लिए किया, जिनका साझा इतिहास उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से जुड़ा था। वियतनाम युद्ध के दौरान कैथोलिक जर्नल कॉमनवील में प्रकाशित एक लेख में ओगेल्सबी ने कहा था कि वैश्विक दक्षिण पर उत्तर का प्रभुत्व एक अन्यायी और असहनीय वैश्विक व्यवस्था को जन्म दे रहा है। किंतु ग्लोबल साउथ शब्द को व्यापक मान्यता शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ के विघटन के बाद ही मिलनी शुरू हुई। विकासशील और अविकसित देशों को संदर्भित करने के लिए इसे एक ज्यादा संतुलित और तटस्थ शब्द के रूप में देखा गया, जबकि थर्ड वर्ल्ड शब्द में एक तरह का हीनता और उपेक्षा का भाव झलकता था, जो विकासशील और अविकसित देशों को आपत्तिजनक लगता था। आज की बदलती दुनिया में वैश्विक दक्षिण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। पिछले 10 सालों को इसके उभार का दौर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज ग्लोबल साउथ उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र से ज्यादा जवाबदेही की मांग कर रहा है। ये वही संस्थाएं हैं जो अब भी उपनिवेशकाल की बनाई हुई ताकतों के असर को दिखाती हैं, या कहें कि वैश्विक उत्तर के वर्चस्व को ही सही मानती हैं। भारत जैसे देशों की कोशिशों से ग्लोबल साउथ का उभार सिर्फ भूराजनीति तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी असली ताकत है एक गहरी सभ्यतागत और सांस्कृतिक जागरूकता और एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की कोशिश जो सबके लिए न्यायपूर्ण और समान हो। ग्लोबल साउथ की एकता एक ऐसी दुनिया की मांग करती है जो उपनिवेशवादी सोच और गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह आजाद हो। अगले कुछ भागों में हम ग्लोबल साउथ के सभ्यतागत और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल साउथ की परिभाषा भूगोल नहीं, इतिहास। वैश्विक दक्षिण कोई पारंपरिक समूह नहीं है, न ही यह कोई ऐसा गुट है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। ग्लोबल साउथ की ग्रुपिंग भूगोल पर आधारित नहीं है और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं इसे लेकर भी कोई विशेष सहमति नहीं है। इस शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर एशिया, अफ्रीका,
लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और पश्चिम एशिया के देशों के लिए किया जाता है। इन भिन्न भिन्न क्षेत्रों को जो पहलू एक सूत्र में जोड़ता है वह है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का साझा इतिहास। इन देशों ने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था का सामना किया है जिसे पश्चिमी ताकतों ने बनाया था, एक ऐसी व्यवस्था जो औपनिवेशिक शोषण, अत्याचार, सांस्कृतिक बदनाम करने, इतिहास को तोड़मरोड़ कर पेश करने और संसाधनों की लूट पर टिकी थी। इसलिए वैश्विक दक्षिण को केवल आर्थिक स्थिति से समझना पर्याप्त नहीं है। इसे सही तरीके से समझने के लिए उसके उपनिवेशवादी अतीत को देखना जरूरी है। इस संदर्भ में चीन की भूमिका बेहद दिलचस्प और विरोधाभासी है। भले ही वह सीधे तौर पर कभी भी औपनिवेशिक शासन के अधीन नहीं रहा, लेकिन उसने आर्थिक साम्राज्यवाद के दंश को बखूबी झेला है। यह चीन के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय था जिसने उसके राष्ट्रीय स्वाभिमान को छलनी करके रख दिया। इतिहास में मिले अपमान और लगातार हुए प्रतिरोध ने चीन के सामूहिक मनोविज्ञान पर गहरा असर डाला है, जो आज उसकी आक्रामक वैश्विक भूमिका में साफ दिखता है। पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ चीन का खुला विरोध और पश्चिमी मानकों को सिरे से खारिज करने की उसकी प्रवृत्ति चीन को वैश्विक दक्षिण के भीतर एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के कारण चीन में अफीम बड़े पैमाने पर फैली, जिससे समाज में गिरावट और असंतोष फैल गया। इस शोषण के खिलाफ चीन ने विरोध किया, जिससे अफीम युद्ध हुए। लेकिन इन युद्धों में चीन को हार का सामना करना पड़ा, जो उसके लिए बहुत अपमानजनक था। उसे हांगकांग खोना पड़ा, अपने बंदरगाह जबरन विदेशी सामानों के लिए खोलने पड़े और विदेशियों को कई तरह के विशेष अधिकार देने पड़े। यह घटनाएं चीन की संप्रभुता के गहरे ह्रास का प्रतीक बनी, जो आज भी उसकी राष्ट्रीय सामूहिक स्मृति में गहराई से दर्ज है। चीन का इतिहास में झेला गया अपमान आज उसकी वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को दिशा देता है। हालांकि उसके कई तौर तरीके, जैसे बहुपक्षीयता से दूरी, रिंजाल रणनीति और मानवाधिकारों की उपेक्षा, ग्लोबल साउथ के न्यायसंगत और समावेशी विश्व के आदर्शों से मेल नहीं खाते, फिर भी उसका पश्चिमी वर्चस्व का विरोध उसे इस समूह के साथ एकजुट करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन का उदय मुख्यतः उसी मानसिकता से प्रेरित है जो वैश्विक व्यवस्था में पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देना चाहती है। भारत भी वैश्विक दक्षिण का एक प्रमुख स्तंभ है, एक ऐसा देश जिसने आजादी के बाद भी अपनी पहचान को काफी समय तक औपनिवेशिक नजरिए से ही देखा। वह पावन भूगोल, जहां उनकी आत्मा रचीपसी थी, जहां देवताओं की स्थापना कर उन्होंने जीवन को धर्म से जोड़ा था, वह अब उनके लिए केवल स्मृति बनकर रह गया। मंदिर वहीं रह गए, संरक्षकों से विहीन, और उनकी संगीतमय आराधना की वह ध्वनि, जो कभी इस धरती की सांसों में समाई थी, अब स्थायी रूप से शांत हो चुकी है। संस्कृति का मौन विध्वंस विभाजन के बाद के दशकों में सिंध के मंदिरों का भाग्य लगातार उपेक्षा, क्षरण और सुनियोजित अतिक्रमण की दिशा में अग्रसर हुआ। जो मंदिर प्रारंभिक अपमान और हिंसा की लहर से बच पाए, वे भी नीतिगत उपेक्षा, धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक विस्थापन के कारण धीरे धीरे अपने अस्तित्व और उद्देश्य से दूर होते गए। कई मंदिरों का उपयोग पूरी तरह बदल दिया गया, कुछ को मस्जिदों या मदरसों में परिवर्तित कर दिया गया, तो कुछ को सरकारी कार्यालय या गोदाम बना दिया गया। इन पवित्र स्थलों के आंगनों को, जो कभी अनुष्ठानों और भक्ति से स्पंदित रहते थे, अब ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा जो उनके मूल धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप के पूर्णतया विरुद्ध थे। अन्य मंदिरों का अंत और भी हिंसक था। मूर्तियों को तोड़ दिया गया, संस्कृत अभिलेखों को मिटा दिया गया, जिससे मंदिर की धरोहर से जुड़ा पाठ्य और प्रतीकात्मक संबंध टूट गया। जहां भौतिक ढांचे अब भी खड़े रहे, वहां अक्सर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया और गर्भगृह को रहने की जगह में बदल दिया। विडंबना यह रही,
और यह विडंबना जितनी दुखद थी उतनी ही प्रतीकात्मक कि कुछ मंदिर स्थानों को सार्वजनिक शौचालयों में बदल दिया गया, श्रद्धा के स्थल अपमान और अपवित्रता के स्थानों में बदल गए। उदाहरण अनेक हैं और वे बहुत कुछ कह जाते हैं। शिकरपुर का शिव मंदिर, जो कभी स्थानीय धार्मिक उत्सवों का धड़कता हुआ केंद्र था, आज जर्जर अवस्था में खड़ा है, बिना किसी पहचान के और आम जनता के लिए अप्रवेशनीय। मीरपुरखास का रामापीर मंदिर अपवित्र हो चुका है, उसकी संरचना पर तोड़-फोड़ के निशान साफ दिखाई देते हैं। कराची का काली मंदिर, जो अब भी भौतिक रूप से मौजूद है, अपमानजनक स्थिति में जी रहा है। उसकी दीवारें कचरे से घिरी हैं, उसकी पवित्रता सरकारी उपेक्षा और जन उदासीनता से क्षीण हो चुकी है। यह पतन समय की कोई आकस्मिक देन नहीं था। यह न तो संयोग था और न ही अनायास घटित हुआ। यह एक सुनियोजित और सतत प्रक्रिया का परिणाम था जिसका उद्देश्य केवल ईंट और पत्थरों को तोड़ना नहीं, बल्कि उन सांस्कृतिक स्मृतियों को भी बुझाना था जिन्हें ये मंदिर कभी अपने भीतर संजोए हुए थे। इन संरचनाओं के खोने के साथ एक सभ्यतागत विरासत केवल भुला नहीं दी गई, बल्कि उसे सक्रिय रूप से मिटा दिया गया। सांस्कृतिक अनाथता की पीड़ा, यह पीड़ा जो भारत और विश्व भर में बसे सिंधी हिंदुओं के लिए जीवित अनुभव है, कोई क्षणिक भाव नहीं, बल्कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी बहने वाला गहरा सांस्कृतिक शोक है। दादा दादी उन मंदिरों की बातें करते हैं जहां वे कभी पूजा करने जाते थे, पर अब लौट नहीं सकते। उनकी बातों में स्मृति और अभाव एक दूसरे से गुंथे होते हैं। एक और आस्था की था, दूसरी ओर लौटने की असंभवता। माता पिता उन त्योहारों की यादों से बंधे हैं जिन्हें एक समय दूर से मनाना पड़ा और जिनके अनुष्ठान नए परिवेश में ढलकर भी अपनी जड़ों से कटे रहे। वहीं नई पीढ़ी, जो सिंध की मिट्टी को कभी छू नहीं सकी, विरासत में सिर्फ छायाएं पाती है, कहानियां, धुनें, प्रतीक और एक ऐसी पहचान जो कभी पूर्ण नहीं लगती, गौरव के साथ साथ सांस्कृतिक अनाथता की अनुभूति भी देती है। जहां अन्य प्रवासी समुदायों की निर्वासन कथा किसी साझा भूगोल या धार्मिक स्मृति से जुड़ी होती है, जैसे यहूदी स्मृति यरूशलेम को केंद्र मानती है, या आर्मेनियाई समुदाय के लिए माउंट अरारात एक सांस्कृतिक प्रतीक है, वहीं सिंधी हिंदुओं के लिए यह अनुभव एक दोहरी क्षति है, न केवल अपनी भौगोलिक मातृभूमि का खोना, बल्कि उस मातृभूमि को सार्वजनिक और राष्ट्रीय स्मृति में स्थान देने का अधिकार भी उनसे छिन जाना। विभाजन के बाद भारत में उनका आगमन भी गुमनाम रहा। यह कोई राष्ट्रीय स्वागत नहीं था, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता से चिह्नित एक मूक स्थानांतरण। शरणार्थियों के रूप में उनका पहला उद्देश्य जीवन को फिर से खड़ा करना था, न कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना। जो मंदिर वे पीछे छोड़ आए थे, वे भारत में राष्ट्रीय धरोहर की श्रेणी में कभी नहीं आए। वे न किसी पुनर्निर्माण योजना का हिस्सा बने, न उन्हें राज्य संरक्षित स्मारकों का दर्जा मिला, और न ही वे किसी व्यापक सांस्कृतिक पुनरुद्धार आंदोलन में शामिल हुए। परिणामस्वरूप सिंधी हिंदुओं का यह आघात एक निजी त्रासदी तक सिमट गया, एक ऐसा दर्द जिसे परिवारों ने अपने भीतर संजोकर रखा, पर जिसे भारत की सभ्यतागत स्मृति में स्थान नहीं मिला। यह शोक व्यक्तिगत रहा, पर उसका स्वर वैश्विक और ऐतिहासिक था। यही विस्थापन की सबसे बड़ी त्रासदी थी, धरोहर के साथ साथ उसका साझा स्मरण भी खो जाना। सिंध के मौन देवालय, आस्था की आखिरी लौ सिंध में कुछ पवित्र संरचनाएं अब भी खड़ी हैं, जो अनुपस्थिति के इस विशाल परिदृश्य में दुर्लभ जीवित गवाहों की तरह खड़ी हैं। अरोर के पास स्थित कालका देवी गुफा मंदिर उन गिनेचने हिंदू मंदिरों में से एक है जो आज भी सक्रिय है। इसका जीवित रहना केवल पूजा की निरंतरता के कारण ही उल्लेखनीय नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि कभी-कभी स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं। यह उस साझा श्रद्धा की हल्की सी गूंज है
जिसने कभी सिंध की सांस्कृतिक बुनावट को आकार दिया था। इसी प्रकार उमरकोट का शिव मंदिर आज भी एक छोटे से हिंदू समुदाय की आस्था और प्रयासों से जीवित है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर शोभायात्राएं और पारंपरिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं, परंतु अब ये आयोजन उस व्यापक उत्सव धर्मिता से रहित हैं, जो कभी पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती थी। अब यह पर्व एक शांत, दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया है, एक ऐसा उपासना उत्सव जो अपने मूल सभ्यतागत संदर्भ से कटकर भी आस्था की लौ को बुझने नहीं देता। इन कुछ अपवाद स्वरूप जीवित स्थलों से इतर सिंध की अधिकांश मंदिर वास्तविकता खंडहरों की है। ये मंदिर अब केवल टूटे हुए ढांचे हैं, बिना मूर्तियों, बिना नामों और बिना उस उद्देश्य के जिसने कभी उन्हें धार्मिक केंद्र बनाया था। उनकी दीवारें और प्रांगण अब वास्तुकला की मौन स्मृति भर हैं, जबकि वह चेतना, वह जीवंत उपस्थिति जो उन्हें पवित्र बनाती थी, कब की विलीन हो चुकी है। जो शेष है वह जीवित परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसी धरोहर के अवशेष हैं जो अब केवल पत्थरों में दर्ज है, एक आत्मविहीन स्मारक जो अपनी मौनता में भी अतीत की पुकार करता है। वो खंडहर जिनके लिए कोई नहीं रोया जब इस्लामिक स्टेट ने प्राचीन शहर पामायरा को मलबे में बदल दिया, तो वैश्विक प्रतिक्रिया तुरंत और स्पष्ट थी। इस कृत्य को विरासत का जनसंहार कहा गया, मानवता के साझा अतीत के खिलाफ अपराध। जब तालिबान ने बामियान बुद्धों को ध्वस्त किया, तो यूनेस्को और विश्व नेताओं ने इस विध्वंस को सांस्कृतिक त्रासदी के रूप में शोकित किया। ये स्थल, जो कभी सभ्यतागत वैभव के प्रतीक थे, उन्हें स्मरण का सम्मान दिया गया। किंतु सिंध के हिंदू मंदिरों के इस धीमे और योजनाबद्ध क्षरण ने न विश्व स्तर पर कोई हलचल मचाई, न भारत में कोई संगठित स्मरण जागरूकता उत्पन्न की। न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित हुआ, न किसी प्रमुख संस्था ने इसकी ओर ध्यान दिया। इन मंदिरों के लोप पर न वृत्तचित्र बने, न स्मृति यात्राएं निकली, न ही कोई सांस्कृतिक पुनरुद्धार का अभियान आरंभ हुआ। हजारों वर्षों से पवित्र माने जाने वाले इस भूगोल को मिटा देने की प्रक्रिया न केवल चुपचाप पूरी होती गई, बल्कि विस्थापितों के नए वतन भारत में भी इसे भुला दिया गया। भारत, जो प्राचीन काल से सनातन संस्कृति की जन्मभूमि माना जाता है, यहाँ भी यह विषय राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में कभी नहीं आ सका। विभाजन की कथा जब कही जाती है, तो वह मुख्यतः राजनीति, राष्ट्रवाद और शरणार्थियों के पुनर्वास तक सीमित रहती है। पीछे छूटे मंदिरों, तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक धरोहर की हानि का उल्लेख शायद ही कभी सामने आता है। स्वतंत्र भारत की धर्मनिरपेक्ष इतिहास चेतना में वे धार्मिक स्थल, जो अब सीमाओं के पार हैं, असहज विषय बन जाते हैं। इसलिए यह मौन बना रहता है। लेकिन यह मौन स्वीकार्यता का नहीं, दबे हुए आघात और अव्यक्त पीड़ा का है, एक ऐसा घाव जो याद न किए जाने के कारण लगातार रिसता रहता है। मौन खंडहरों का संदेश सिंध के मंदिरों की कहानी, सबसे बढ़कर सभ्यता की नाजुकता और स्मृति के महत्व का गहरा पाठ है। कोई सभ्यता केवल तब नहीं मिटती जब उसके नगर खंडहर हो जाए या राज्य पराजित हो जाए, वह तब समाप्त होती है जब उसकी स्मृतियां मिटा दी जाती हैं। एक मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं होता, वह भाषा, कला, आचार, प्रतीक और सामूहिक चेतना का भंडार होता है। जब ऐसा स्थल नष्ट होता है, तो यह केवल स्थापत्य का नहीं, एक संस्कृति की आत्मा का क्षय होता है। सिंध के मंदिरों का लोप इसलिए मात्र पाकिस्तान की कहानी नहीं, यह भारत की भी विफलता है, जो इन स्मृतियों को संरक्षित, मान्य और जीवित रखने में असफल रहा। यह प्रसंग एक चेतावनी भी देता है। जो शक्तियां सिंध की धार्मिक सांस्कृतिक धारा को नष्ट करने में लगी थी, वे पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। वे आज भी मौजूद हैं, नए रूपों में, नई रणनीतियों के साथ, अदालतों में जहां धार्मिक स्थलों की मान्यता चुनौती बनती है,
कक्षाओं में जहां इतिहास पुनर्लेखन का विषय है, मीडिया में जहां प्रतीक और विमर्श बदले जाते हैं। यही कारण है कि सिंध का सबक शत्रुबोध के बिना अधूरा है। एक सजग सभ्यता के रूप में निरंतर सतर्क रहने की पुकार। समापन टिप्पणी। सिंध के लुप्त मंदिरों की कहानी सुनाना केवल अतीत को भावुकता से देखने का कार्य नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक अनिवार्यता है। मंदिरों को ढहाया जा सकता है, पर एक सभ्यता तब नष्ट होती है जब वह यह भूल जाती है कि वे मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे। उन्हें याद करना केवल इतिहास का पुनरावर्तन नहीं, बल्कि उनके महत्व की पुनर्स्थापना है। उन्हें भारत की जीवित सांस्कृतिक स्मृति में फिर से स्थान देना है। हमें उन्हें खंडहरों के रूप में नहीं, स्मरण के प्रतीकों के रूप में देखना होगा। हमें अगली पीढ़ियों को केवल अकबर, गांधी या नेहरू की नहीं, बल्कि झूलेलाल, हिंगलाज माता और रामदेव पीर जैसे उन प्रतीकों की भी शिक्षा देनी होगी, जिन्होंने सिंध की सांस्कृतिक चेतना को आकार दिया। हमें अभिलेख बनाते रहना है, कथा कहनी है, दस्तावेज तैयार करने हैं, जब तक यह स्मृति न्याय की आकांक्षा में न बदल जाए। भले ही ये मंदिर अब हमारे भौतिक नक्शे से लुप्त हैं, यदि वे हमारी चेतना में जीवित हैं, सच, संवेदन और साहस के साथ, तो वे अभी भी हमारे भीतर धड़कते हैं। स्मरण ही पुनर्प्राप्ति है। स्मृति ही सभ्यता है।